गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कैपेसिटर का एक्सरसाइज 1। ओके, देखो ये एक्सरसाइज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर का। इसमें डिस्कस करते हैं कैपेसिटर एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C है और इसमें कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर का, और ये किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में बताता है। C इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q डिवाइड बाय डेल्टा V। तो Q और डेल्टा V, बट हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस है चार्ज और डेल्टा V पे डिपेंड नहीं कर सकता है, रेशियो इसका कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 10 डिवाइड बाय 5, इसका रेशियो 2 है। अब देखो ये Q है और ये है V, उसी तरह से C 2 फैराड आ गया। सिमिलरली अगर C हम लोग देखते हैं 20/10, चार्ज बढ़ गया और पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन C अभी भी 2 है। तो C डिपेंड करता है सिर्फ रेशियो पे, ना कि चार्ज और V पे। इसीलिए C जो है 4πr लिखते हैं स्क्वायर का, तो R पे डायमेंशन पे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, R पे प्रोपोर्शनल है, ना कि ये इसी तरह से कैपेसिटर का एरिया और D पे प्रोपोर्शनल है, इसीलिए डायमेंशन डिपेंडेंट है। C किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे। देखो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग क्या देखते हैं कि इंक्रीज करते हैं चार्ज को, ठीक है, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर है उसको कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है, तो कंटिन्यूसली बैटरी सप्लाई करता है चार्ज को ना। तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होता है 0, और t इक्वल टू इन्फिनिट पे कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। तो ग्रेजुअली इसमें चार्ज स्टोर होता है। तो किसी इंटरमीडिएट टाइम पे चार्ज जो है 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिट से छोटा। तो किसी इंटरमीडिएट टाइम पे चार्ज क्या होगा, वो कुछ हल्का सा चार्ज होगा, उस समय हल्का पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम से 0 से बड़ा, मैक्सिमम से कम। इसलिए पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है चार्जिंग के टाइम पे। तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में ग्रेजुअली, डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डील करना है हम लोग को। 3 में नेट चार्ज कितना होता है कैपेसिटर का, 0। क्यों, क्योंकि एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेट चार्ज कितना होगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है, एक तरह से एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा डियर, उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है, एक तरह से एक टैंकर है, वो क्या स्टोर करता है, एनर्जी। लेकिन पहले कैपेसिटर स्टोर करेगा चार्ज को, तो चार्ज क्रिएट करता है एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट होता है एनर्जी। इसका मतलब कैपेसिटर इनडायरेक्टली क्या है, डिवाइस स्टोरिंग एनर्जी। चलो 5 से डील करते हैं। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल इज कंडक्टर राइज डिपेंड ऑन पोटेंशियल। V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, KQ/R, ठीक है। तो Q और V में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। तो जितना ज़्यादा Q होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, और लेकिन V और R में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली। बट R क्या होता है, डायमेंशन। तो हम लोग बोल सकते हैं ना बेटा कि डायमेंशन है R, तो R अगर R पे प्रोपोर्शनल है कि नहीं, हाँ R बढ़ेगा सर तो V घटेगा, ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। बट हमें ये पूछा है प्रोपोर्शनल है कि नहीं, हाँ, यानी कि इनडायरेक्टली V चार्ज पे डिपेंड करता है और डायमेंशन पे भी, यानी बोथ पे डिपेंडेंट है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 फॉर्मेट है एनर्जी का, ठीक है। कौन कौन सा एनर्जी का फॉर्मेट है हम लोग जानते हैं। एनर्जी का फॉर्मेट सर हमारे पास हाफ CV क्या है सर, हाफ CV² है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या, हाफ CV² के बाद सर एनर्जी का फॉर्मेट और सारा बहुत सारा एनर्जी का फॉर्मेट है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QV के फॉर्मेट में। बेस क्या हो गया Q और हाइट क्या हो गया V, तो एरिया क्या देता है, एनर्जी। ओके ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन 7 नंबर में देखो क्या होता है कि कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं, 4πε0R। तो R यहाँ गिवन नहीं है, बट R नहीं गिवन है, एरिया और वॉल्यूम गिवन है ना। तो इसको एरिया और वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं बेटा, तो हम लोग को टर्म्स को कन्वर्ट कर दो R को। तो हम लोग को पता है वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, 4/3πr3। तो 4/3πr3 है, तो अब लोग क्या कर सकते हैं, R² जो है 4πr², उसको एरिया में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, तो हमारे पास इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं R को 3V/A = R। अब रिप्लेस कर दो ऊपर के एक्सप्रेशन में, आ जाएगा C, बस दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे बेटा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3rd, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डील करो, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डील करते हैं।
बोलता है मैक्सिमम सरकमफेरेंस दिया हुआ है, मतलब सरकमफेरेंस क्या होता है कैपेसिटर का। सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सी डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी, के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस बढ़ता है, ये बात हम लोग सब जानते हैं। तो सर अब यहाँ पे सी क्या होता है, सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया, सी होता है सर 4πε0r, लेकिन आर नहीं गिवन है, बट पेरीमीटर तो दिया है, और हम लोग जानते हैं पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, तो उसको निकालना होगा सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस तो गिवन है 2, तो आर निकाल लेते, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2πr, अब यहाँ से आर इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2π, और पेरीमीटर दिया हुआ था 2, तो 2πr तो 1/π, तो आर कितना हो गया हमारा 1/π, और रिप्लेस कर दो आर को 1/π से। अच्छा, तब यहाँ से रिप्लेस करने पर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है। देख लेना जो भी आंसर आए, ठीक है, मैं गलत भी लिखूँ लेकिन आंसर ये है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, और ये बढ़िया क्वेश्चन है 9 नंबर वाला। 9 नंबर में क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। स्फीयर 1 स्फीयर 2 बनाओगे, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, और इसका रेडियस कितना R1 और इसका रेडियस कितना R2, एक का V1 Q1 है, V1 D2 इनिशियल है वायरिंग करने से पहले, और वायरिंग करने से पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या होता है, चार्ज का रेशियो, और सिग्मा 2 सिग्मा ये भी चार्ज का रेशियो, सिग्मा ये कब है, बिफोर वायरिंग। ये सारा डेटा को याद रखो दिमाग में, ठीक है। अब वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, और दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो ये वायरिंग कर रहा हूँ ये, ओके। अब लेट करते हैं V1 ग्रेटर देन V2, क्योंकि V1 से यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है, और V1 से V2 चार्ज जाएगा, और नया चार्ज Q1 डैश Q2 डैश, नया सिग्मा 1 सिग्मा डैश, लेकिन पोटेंशियल सेम, ये कीवर्ड है, ठीक, पोटेंशियल दोनों का इक्वल। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल टोटल, Q1 प्लस Q2 बिफोर वायरिंग टोटल चार्ज है, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्या है, आफ्टर वायरिंग कॉमन चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्रेशन C1 Q1 दोनों, अच्छा इस क्वेश्चन में दोनों Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, गिवन है पहले ही, और हम लोग जानते हैं C1 V1 डैश लिख सकते हैं, C2 V डैश लिख सकते हैं Q2 को, अब V डैश कॉमन है, ले लिए कॉमन। अब यहाँ से Q इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो V डैश इक्वल टू V गिवन था क्वेश्चन में, इसलिए V से रिप्लेस कर दिए, और C1 को R1/K स्फीयर का लिख सकते हैं, और K कॉमन है तो ले लो कॉमन, और R1 प्लस R2 ये हो गया फाइनल आंसर, ओके, इनिशियल चार्ज, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो एक्सप्रेशन को, यही हमारा फाइनल आंसर है। C को लिख सकते हैं R/K, ये बात पता होना चाहिए तुम्हें। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, कि दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का रेडियस दिया हुआ, R1 कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और R2 2 सेंटीमीटर, और एक में एक R1 दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने दो स्फीयर बनाया, अब इसमें एक चार्ज है Q1 और उसका पोटेंशियल लिख सकते हैं V1 Q1, और दूसरा का पोटेंशियल V2 Q2। चार्ज किस में ट्रांसफ़र होगा, पहले चेक कर लेते हैं किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम है, तब ने पता चल पाएगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि Q1 Q2 पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं दोनों का, V1 और V2। अब यहाँ पे एक मज़े वाली बात आया कि जब मैं V1 निकाल रहा था तो V1 ये क्या दिया हुआ है देखते हैं, V1 निकाल रहा हूँ तो Q1/R1 पुट करता हूँ, और V2 निकाल रहा हूँ, अच्छा इसको रब करते हैं, Q1/Q2 और V2 निकाल रहे हैं तो Q2/R2, Q2 दिया है सर, हाँ R2 दिया है, पुट करते देखो, तो यहाँ से K है, Q2 कितना है 0 पॉइंट, सर यहाँ पे 3, लेकिन 10⁻⁸ के टर्म्स -7 था। अब मैंने देखा दोनों पोटेंशियल बराबर आ गया, वाह, तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, 0, तो नो ट्रांसफ़र चार्ज, ऑप्शन नंबर 3, समझ में, दोनों पोटेंशियल बराबर। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है बेटा तब हीट लॉस होता है। हीट कहाँ लॉस होता है, वायर में। जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तब, और चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो हीट लॉस नहीं होगा। तो अगर जब ट्रांसफ़र होगा चार्ज तो हीट लॉस होगा। तो ट्रांसफ़र कब होता है, जब V1 इक्वल्स टू V2 हो, V1 नॉट इक्वल्स टू V2, V1 नॉट इक्वल्स टू V2 हो, तब चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि V1 नॉट इक्वल्स टू V2 है, तो V1 को लिख सकते हैं Q1/C1 और V2 को Q2/C2। तो हम लोग लिख सकते हैं सर, यहाँ से हम लोग C1 को रिप्लेस कर सकते हैं R/K, हाँ। अब यहाँ से टर्म आ जाएगा क्या, देखो आ रहा है हमारा Q1R1 और Q2R2, ओके। अगर इफ़ V1 V2 इक्वल होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र 0, और चार्ज नो हीट लॉसेस। अच्छा, हीट लॉसेस का एक ही रीज़न है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, अच्छा, तब डिक्रीज होगा।
लॉसेस होगा तभी तो डिक्रीज होगा। ओ, इसका मतलब क्या आंसर आएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत एक लाइन में कर रहा हूँ, देखो साइड में छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और भी में रिलेशन होता है इन्वर्सली, तो ई और भी में। तो हमसे पूछा था ई ए बाय ई बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ई ए और भी बाय, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों केस में ये बोला था। तो पोटेंशियल कांस्टेंट तो भी कट जाएगा, रेशियो हो जाएगा, बस ई ए बाय ए और ये, बस हो गया आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर बी आ जा रहा है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, डेंसिटी का रेशियो, मतलब डेंसिटी सिग्मा 1 का डैश और सिग्मा 2 का डैश। सिग्मा 1 डैश क्या होता है, Q1 डैश बाय A1, और सिग्मा 2 डैश क्या होता है, Q2 डैश बाय A2। ये होता है चार्जेस का रेशियो का डेंसिटी पूछा था। तो सिग्मा 1 डैश क्या लिख सकते हैं हम लोग, C1 V डैश और A2 अपन क्या लिख सकते हैं, A1 अपन C2 V डैश। तो सी V डैश कट जाएगा और 4 पाई, और यहाँ R2 R1 लिख देते हैं, और इसके बाद नीचे में एरिया लिख देते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2। ओके, अब यहाँ ये सब डेटा कट रहा है, ये देखो इसको कट कर देते हैं R1 R2। अच्छा, ये गलत हो रहा था, एरिया 1 बाय एरिया 2 दिया था। अच्छा, तो हम लोग C1 को लिखते हैं R1 बाई के, और एरिया 2 को लिखते हैं 4 पाई R2 स्क्वायर, और एरिया 1 को लिखते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर, और C2 को क्या लिखते हैं R2 बाई के। तो ये के कटा और ये के कटा, तो R1 ऊपर में क्या बच गया, R2 बाई R1 इंटू 2:1 रेशियो। R2 2 दिया था और R1 1, इसलिए कट करके 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो दो स्फेयर है, पहले क्या दिया हुआ Q1 और इसमें Q1 Q2 डैश, ये कब का फाइनल पोटेंशियल दिया, ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है, दोनों का फाइनल पोटेंशियल, V डैश का फाइनल पोटेंशियल। तो सर ये ट्रांसफर होने के बाद का पोटेंशियल है, दोनों का V1 डैश V2 बराबर होगा, तो इसका मतलब Q1 डैश बाय C और Q1 डैश बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ से Q1 दिया होता छोटे स्मॉल q और Q2 स्मॉल q, तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख के R1 बाई R2 लिख देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी है, ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में क्या है, देखो R1 R2 दो स्फेयर है, R1 R2 दो स्फेयर है, ठीक है। अब R1 और R2 का रेडियस दिया हुआ और Q1 में चार्ज दिया, Q2 नहीं है, नहीं है मतलब चार्ज नहीं है, अभी दिया हुआ है नहीं है, बिफोर वायरिंग। और वायरिंग करने के बाद चार्ज आ जाए कहीं से, इट्स ओके। अब देखो चार्ज कितना आ गया, कुछ आ गया, तो नया चार्ज हो गया Q1 डैश और Q2 डैश, और रेडियस R1 R2, वो तो चेंज नहीं होगा। और पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल क्या हो गया दोनों, V डैश कॉमन पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल इक्वल होता है। अब V डैश होता कितना है सर ऐसे लिखते हैं, V डैश का वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 बाई C2। ओके, और C1 को ही लिखते हैं Q1 और C2 V2 को Q2, तो दिया हुआ नहीं है, तो R1 R2 को रिप्लेस, C1 C2 को रिप्लेस कर दे, K का वैल्यू पुट करो, आंसर, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन। आगे चलें 16 में, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें U दिया हुआ है, एनर्जी हाफ CV² दिया हुआ है, और U दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q² बाई 2C, ठीक है, तो Q² 2C भी लिख सकते हैं। अब यहाँ Q दिया हुआ है, C पुट करो, आंसर, कोई काम नहीं, इजी क्वेश्चन है वेरी। 17 देखो, अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज का मतलब समझ जाओ कि अनचार्ज कैपेसिटर है और वर्क डन बाय बैटरी पूछ रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज सेंडिंग, CV² देख लो। और स्टोर चार्ज कितना करता है, स्टोर चार्ज हाफ CV², 50% का लॉस होता है बैटरी का वर्क। ओके, ये तो क्लास में हो चुका है डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में डायरेक्ट पूछा किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन ऑफ प्लेट, बस क्यों, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D, खत्म, ये भी पैरेलल प्लेट। आगे चल दो, क्वेश्चन नंबर 19, इजी क्वेश्चन था दोनों। 19 देखो, अब बोल रहा है पैरेलल प्लेट है, इसमें कितना दिया हुआ, एरिया 40 और इस दोनों के बीच का गैप कितना, 2 मीटर, गिवन डेटा है, ठीक है। अब इसके आगे हमसे बोला जा रहा है कि बोला है अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड कितना है, 200 वोल्ट। C को तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन A/D लिखते हैं, C को एरिया सॉल्व करके C को फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे D निकाल के पुट कर लो और फाइंड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगा दो, और हमसे पूछा क्या है सर कि बैटरी भी दिया हुआ है, C को पुट करो, V को निकाल लो, सिर्फ मेहनत, कैलकुलेटर है ये और कुछ नहीं है, कैलकुलेट करो आंसर, ये सिर्फ टाइम पास, थर्ड ऑप्शन आएगा। ओके, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ईजी था बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये तो क्लास में बताए हैं कि दो कैपेसिटर है,
तो लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो, सिर्फ बीच में एग्जिस्ट करता है दोनों को जुड़ के, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन, बस दैट्स इट, कुछ नहीं आंसर। ठीक है, पी नॉट भी जीरो होगा, बीच वाला नहीं जीरो। चलो 21 देखते हैं। 21 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना 40, मतलब डी दिया हुआ है 40। ओके, अब डायमीटर 40 दिया हुआ है ना, डायमीटर 40। तो हमसे पूछ रहा है कि एक मेटल स्फेयर है, उसका कैपेसिटेंस सी इक्वल टू निकाल सकते हैं, हाँ। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, लेकिन कैसा सर, ये सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों का कैपेसिटेंस निकालने के बाद इक्वल बोला है, तो पहले हम लोग स्फेरिकल का निकाल लिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो इक्वल बोला था, स्फेयर का हो गया 4/5 और इसका, दोनों को इक्वेट कर दो। और इक्वेट करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि डी कितना होगा ये बताओ, तो डी निकल जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करो, डी निकल जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। ध्यान रखना कि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वेट करने बोला है, ठीक है, इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्लास में बताएं कि एनर्जी कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाता है डाइलेक्ट्रिक में विथ एब्सेंस ऑफ बैटरी। तो सर आप बताएं थे यू नॉट बाई के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, याद करो बैटरी के एब्सेंस में। लेकिन तुम्हें याद होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करते हैं विदाउट बैटरी के बारे में। क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल नहीं सर, चार्ज कांस्टेंट। तो ये क्यू फाइनल, इस वाले सी फाइनल लिख सकते हैं, और हम लोग क्यू इनिशियल के टाइम्स, और यहाँ के टाइम्स डिक्रीज हो गया, के टाइम्स सी फाइनल तो के टाइम्स हो जाएगा डायलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में, इसीलिए क्यू इनिशियल स्क्वायर बाय एनर्जी हो गया, के टाइम डिक्रीज हो गया। अब हम लोग 23 को देखते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है 6, रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है 6। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, C1 सी इनिशियल दिया, भी इनिशियल दिया, सी फाइनल दिया, के टाइम, अब भी फाइनल दिया। अब हम लोग पता है के टाइम्स बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस, और एनर्जी के टाइम्स घट जाता है, कब, चार्ज कांस्टेंट में। रट जाओ दिमाग में, चार्ट दिए थे ना, उसको पूरे खा जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, बोलते हैं व्हेन अ स्लैब इज डायरेक्टेड मीडियम इज प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तब हमसे पूछा है कि डायरेक्टिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं और कनेक्टेड बैटरी में, जब बैटरी कनेक्टेड हो तब, याद रखना प्रेजेंस ऑफ बैटरी वाला केस है, याद करो 2 केस बताए थे। तो क्यू फाइनल हो जाएगा के टाइम्स सी, मतलब चार्ज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, बस खाली के टाइम्स बढ़ जाता है चार्ज। ये तो क्लास में करवाए हैं चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 वाला, देखो चार्ज कांस्टेंट होता है, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं। विदाउट बैटरी में चार्ज कांस्टेंट होता है, डी ऑप्शन। आगे करो 26, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सब, हाँ ध्यान से सुनोगे सब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, इजी क्वेश्चन से बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड द बैटरी इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल इंक्रीज द स्टोर एनर्जी, इंक्रीज होता है। क्यों सर, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा के टाइम सी, तो यहाँ हो जाएगा एनर्जी के टाइम्स बढ़ गया, बस और कुछ नहीं। अगर सी अकेला होता तो सी भी स्क्वायर लिखते, के टाइम सी भी। क्वेश्चन नंबर 27, क्या क्वेश्चन नंबर 27 ईजी है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड, कीवर्ड पकड़ना, डिस्कनेक्टेड मतलब बैटरी नहीं है, तो और पूछा नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हम लोग बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा तो एनर्जी क्या हो जाता है 1/k टाइम। देखो ओके, क्वेश्चन नंबर 28 को तो हम लोग एक बना रहे हैं, कैपेसिटर बना रहे हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें चार्ज किया, अब इसको स्टेप 1 डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डिस्कनेक्ट करते सिर्फ कैपेसिटर है हमारे पास, कैपेसिटर डिस्टेंस डी है, ये स्टेप 2 में है, ठीक है। बैटरी है नहीं सर, बैटरी हटा दिए। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 गए, डिक्रीज कर दिए डिस्टेंस, तो डिक्रीज किया डिस्टेंस, स्टेप 2 को इनिशियल मानो और स्टेप 3 को फाइनल मानो। तो देखो कैपेसिटेंस कितना 2c बढ़ गया डिस्टेंस डिक्रीज करने से। और क्यू इनिशियली क्यू था, क्यू फाइनली क्या है क्यू, स्टेप 2 और 3 को ही इनिशियल फाइनल समझना और कुछ नहीं। अब फाइनल में चार्ज कितना है बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q²/2c, तो Q तो कांस्टेंट है, 2c बढ़ गया तो एनर्जी घट जा रहा है। इसका मतलब प्लेट को नज़दीक डिक्रीज करने पे एनर्जी स्टोर डिक्रीज होगा। ओके, एनर्जी स्टोर डिक्रीज होगा, ये हमें कमेंट करना था, ठीक है। 28 का 4 डी ऑप्शन। 28 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। 29 क्वेश्चन में देखो, ये 29 क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, देखो एक कैपेसिटर बनाओ 29 में,
उसके बाद डिस्टेंस कितना है, कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, और इन दोनों में चार्ज स्टोर है, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल है भी। ओके, अब आगे बोल रहा है कि अब इस कैपेसिटर को अब यहाँ से अब डिस्टेंस 2D कर दो, लेकिन बैटरी के प्रेजेंस में। तो बैटरी के प्रेजेंस में इसको इंसुलेटेड हैंडल से खींच दो, मतलब चार्ज वही मतलब यहाँ पे क्या होगा कि खींचने से क्या डिस्टेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस क्या हुआ, डी बढ़ने से घट गया, कैपेसिटेंस घट गया, तब तुम सोचो क्या होगा। पहले पोटेंशियल क्या होगा, V बाई डी, अभी भी पोटेंशियल V बाई 2D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रहा है, कितना टाइम घट रहा है, ट्वाइस टाइम घट जा रहा है, ई फाइनल नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 1 में डिक्रीज हो रहा है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा था। अब देखो क्यू फाइनल, क्यू इनिशियल कितना था, क्यू इनिशियल कितना था तुम्हारा CV, और यहाँ क्यू फाइनल कितना है, C बाई 2। तो क्यू भी घट जा रहा है, चार्ज भी घट जा रहा है, तो यहाँ चार्ज कांस्टेंट बोला है क्या, अच्छा तो देख लो इजी है बहुत, ठीक है, तो समझ गए कौन सा होगा, ठीक है। 30 देखो क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट बोला था किसमें क्या चेंज आ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 में क्या बोलता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, फर्स्ट चार्ज करो, ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले, अब फिर डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर को बाहर लेकर, अभी स्टेप 2 मान लो डिस्टेंस कितना है, D, और स्टेप 2 का डिस्टेंस को अब इंक्रीज करते हैं 2D, लेकिन ध्यान रखना स्टेप 2 से स्टेप 3 बना रहे हैं, इस बिटवीन में स्टेप 2 से स्टेप 3 जा रहे हैं, इस बिटवीन में बैटरी एब्सेंस है, बैटरी प्रेजेंस नहीं है। तो बैटरी प्रेजेंस नहीं है तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ से कि स्टेप 2 और स्टेप 3 में बनाए तो चार्ज कांस्टेंट होगा, बैटरी एब्सेंस में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट, तो चार्ज कांस्टेंट होगा। तो अब लोग देखते हो, पहले लिखो, अच्छे से लिखते हैं, देखो नीचे आके, ठीक है। पहले सी इनिशियल V इनिशियल, सी फाइनल V फाइनल होगा, तो सी इनिशियल कितना था सर, तो सी इनिशियल C भी था, और सी फाइनल कितना होगा, तो सी फाइनल V फाइनल, तो V फाइनल कितना हो गया 2V, पोटेंशियल बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब बोलता है कैन मेटल यूज फॉर द डायरेक्टिव, नो, इसको नहीं यूज़ करते मेटल को हम लोग कभी डायरेक्टिव में, ये भी नोट कर लो कि इनफाइनाइट होता है, ओके, मेटल का, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, मेटल का इनफाइनाइट होता है इस बात पे। 32 देखो, 32 एनर्जी डेंसिटी के बेसिस पे है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी आता है तो मैं क्या लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को, सर एनर्जी डेंसिटी आपने सिखाया था पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी अपन वॉल्यूम, एनर्जी अपन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी 3 तरीक़ा से लिख सकते हैं, हाफ CV², Q² बाई 2C और QV बाई AD, ओके। तो एनर्जी अपन वॉल्यूम ये दिमाग में सेट करो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हर बार फॉर्मेट अलग अलग आता है क्वेश्चंस का, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए एनर्जी व वॉल्यूम, एनर्जी Q² 2C लिख रहा हूँ और Q², ये तीनों लिख सकते कोई भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अपन AD क्या बताता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे देखो आंसर देख रहे हैं ऑप्शन में भी है, तो हम क्यों ना V वाला टर्म्स यूज़ कर ले, हाफ CV² बाई AD, तो C का वैल्यू पुट कर दो, C कितना होता है एप्सिलॉन बाई D, और D और यहाँ पे D का स्क्वायर होगा, A कट जाएगा, तो CV² बाई 2D, ये ऑप्शन आ गया, कौन सा आ रहा है, सिर्फ A ऑप्शन, ठीक है। फिर से पूछ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी 33 में, लेकिन देखो ऑप्शन में आंसर किस में, Q में, वॉल्यूम तो नहीं, मतलब पोटेंशियल तो नहीं है ना यहाँ पे, तो एनर्जी डेंसिटी क्या लिखेंगे अब की Q² बाई 2C अपॉन में AD, समझ में। तो Q² बाई 2C मतलब यहाँ C कितना है, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट बाई D, अब यहाँ से कुछ कट जाएगा DD, आंसर क्लियर है। ध्यान रखना किस में पूछा है। 34 क्वेश्चन देखो, 34 में 2 पोटेंशियल है, हम लोग पता है एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 पोटेंशियल दिया हुआ इनिशियल फाइनल, तो निकाल ले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क हो गया, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क निकाल लो। फिर सेकेंड केस में दिया एक्सटर्नल वर्क, फर्स्ट केस के एक्सटर्नल वर्क को बोला है कि W कंसिडर करो, और केस 2 का मान लेते हैं हम W' मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटर W ही लिख लिए, ठीक है, इस तरह से W' मान लिए, ये हम लोग कॉन्सेप्ट दिए, और W 60 और 30 का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, W बाई W', जो भी आंसर आएगा तो निकल जाएगा W' कितना टाइम्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं, ठीक है। 35 क्या होगा, इक्वेशन 1 2 डिवाइड कर लोगे ना 34 में, 35 देखो, 35 में देखो क्या दिया हुआ है, Q' क्या, K टाइम्स Q इनिशियल, कब से डायरेक्टिक इंसर्ट करने के बाद, Q टाइम्स
के टाइम्स बढ़ जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं ना अच्छे से बैटरी कनेक्टेड के केस में। तो क्या होगा के वैल्यू, तो क्यू डैश दिया है, क्यू डैश कितना दिया 100 और के निकालना है और क्यू इनिशियल दिया है तो आ जाएगा, कितना आ रहा है सर 10/4 मतलब 2.5 है ना आंसर 2.5 ऑप्शन ए, के निकालना था। अब देखो 36 बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों, हम लोग को पता है कि अगर कनेक्टेड बैटरी कनेक्टेड हो, अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो हम लोग पोटेंशियल को क्या लिखते हैं विदाउट मतलब विथ बैटरी में प्रेजेंस ऑफ बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं V/D और V इनिशियल बाय D और ई फाइनल क्या लिखते हैं V फाइनल/D। तो हम लोग को पता है कि दोनों केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो V/D ही होगा हर केस में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, 3 का सीरीज लगाओ एक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इक्विवेलेंट निकाल सकता है, बच्चा आराम से हो जाए। क्वेश्चन नंबर अब देखो 8/3 माइक्रोफैराड आएगा इजीली। और क्वेश्चन नंबर 38 वीटस्टोन ब्रिज, बीच वाला उड़ाओ, ऊपर दोनों सीरीज नीचे दोनों सीरीज, बस हो गया, ऊपर 6 हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर सकता है 38 इजीली, 6 माइक्रोफैराड आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा देखो अच्छा से, ये सी किस में पता है, दोनों पैरेलल, पहले रिड्यूस कर लो, रिड्यूस मेथड से सी को लगा लो 2C, हाँ अब 2C और ऊपर वाला 2C किस में चला गया सर, हाँ ये इसका 2C ऊपर 2C, ये दोनों आ गया सर फिर से सीरीज, अब 2C क्या हो जाएगा C, अब ये 2C C हो गया, अब इस C के साथ किस में चला गया पैरेलल, फिर से हो गया 2C, और फिर से 2C और 2C किस में चला जाएगा, फिर से ये वाला देखो बता रहा हूँ, ये 2C फिर से किस में चला गया सर, फिर से आ गया आपके सर C में, और फिर C इसमें चला गया और उसमें इस साइड में देखना इसमें पहले से 2C, अब इन दोनों को हैंडल कर दो, हो गया सॉल्व, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो कितना आ गया, इधर का C और उधर का पैरेलल में 2C 3C आ गया। ओके इजी है, बहुत इजी, एक स्टेप करके देखना। अभी देखो फिर से इसमें पैचिंग मेथड याद है, ए मूव करो और वहाँ T लिखो, अब A और B जिधर निकालना है उसको लास्ट में रखो और जिसको बीच में इंटरमीडिएट है उसको बीच में रखो। अब देखो A और T के साथ 2 बार 1 फैराड लगा 1 का, और T और B के बीच में 1 लगा लो, T और B के बीच में कितना हो गया 1 फैराड, और एक A और B के बीच में, अब इसका निकाल दो इक्विवेलेंट, बहुत ईजी आराम से आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर से 41 देखो 41 ध्यान से हैंडल करना, 41 में बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाता है, ठीक है, तुम फिर से पैच कर लो, अगर तुम्हें पैचिंग अगर पसंद है तो अच्छा से लिख लो। अब तुम क्या करो, जिधर जिधर निकालना है ए बी को लास्ट में रखो, पी को ऊपर रखो, टी इधर रखो और सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि सर पी और टी ऊपर रखने पे सर आपको अच्छा से वीटरस्टोन ब्रिज दिखेगा। सर आपको कैसे पता, पहले से वीटरस्टोन मैंने बना रखा है, तो तुम भी ऐसा ही करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रेट लाइन में बनाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। बस इसको हैंडल कट करो आराम से, इन दोनों का सीरीज मतलब सॉरी इन दो ऊपर वाले दोनों का सीरीज और नीचे वाले दोनों का सीरीज, ठीक है, ये रेशियो सेम होगा इन दोनों का, समझ में, इसलिए कट कर दिया, आ जाएगा सो 8 और 3 और 8 और 4। अब सॉल्व करो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखना कि C1 C2 किस में दोनों, C1 C2 किस में दोनों, अगर सीरीज में तो हमेशा इक्विवेलेंट दोनों से छोटा आता है, ठीक है, ये बात देखना। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लो, C1 3 लो और C2 कितना लो 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आया, तो 2 से क्या समझे, इन दोनों से छोटा है 3 और 6 से, तो 3 और 6 से छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं C1 का हाफ से तो बड़ा है ना 1.5, C1 से हाफ बड़ा है और 3 से छोटा, बोल सकते हैं ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 हैंडल करते हैं, ठीक, 1 फैराड दिया था और 1.5 फैराड, बोलता है 3 कैपेसिटर 1 फैराड है और कॉम्बिनेशन 1.5 बनाना है, तो इसका एक ही पॉसिबल केस है, ऐसे देखो 1 फैराड और क्या करते हैं 1 फैराड को एक साथ ऊपर रख देते हैं और ये 1 फैराड, तो ऊपर वाला कितना हो गया सर 1.1, ये 0.5 नीचे 1, तो आगे 1.5, क्या ईजी है मेथड। अब फिर से ये वीटरस्टोन बीच वाला उड़ाओ, काम खत्म, आगे चलो 45, ठीक है, 44 वाला वीटरस्टोन ब्रिज था उसको हैंडल नहीं करो, आगे चलते 45 करते हैं, ठीक है, बहुत ईजी। 45 क्वेश्चंस में देखो क्या करना है, मैं रीड कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर है, ठीक है 4 फैराड का, और सर 3 कैपेसिटर 4 फैराड का, उसको हैंडल करके 6 माइक्रोफैराड बनाना है। इसका क्या पॉसिबिलिटी है, 4 फैराड को आई थिंक 4 फैराड और 4 फैराड हो जाए अगर, तो कितना हो जाए 4 फैराड से 2 फैराड होगा सीरीज में और नीचे 4 आ जाएगा 6। अच्छा ये अरेंजमेंट, दिस इज द यूनिक अरेंजमेंट है। अब फिर से बोलते हैं हम लोग को कि सर यहाँ से 4 कैपेसिटेंस से C1 C2 दिया हुआ है और सीरीज में, तो कौन सा होगा,
तो अच्छा इसको देख लो, पहले दो कैपेसिटेंस बना लो C1 C2 को सीरीज में लिखो, तो क्या हो जाएगा उसका सीरीज। तो हम लोग सीरीज ऐसे देखते हैं, सीरीज क्या हो गया, एक सेकेंड रुको देख रहा हूँ, ठीक है। C1 C2 किस में है, सीरीज में, तो C1 C2 सीरीज में है। और इसको हाँ ऐसे इजीली ऐसे कर सकते हैं, देखो कि सर C1 C2 को इसको हैंडल करने के लिए आप क्या करो, सर ऐसा कॉम्बिनेशन आप बहुत बार बताए भी है, हाँ तो याद करो, दो को सीरीज में रख लो और दो को किस में रख लो, पैरेलल में। देखो सी में लिखना शुरू करता हूँ, CS इक्वल्स टू C1 और C2, और पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, दोनों को डिवाइड कर दो, बस हो गया, आ गया। इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा C1 C2 इंटू, बस ये रेशियो निकालना था। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। अच्छा 47 वाला क्वेश्चन देखो क्लास में बताए थे, ये ध्यान से समझना, पूरा डायलेक्ट्रिक्स लो और पूरा डिस्टेंस कितना, दो डायलेक्ट्रिक्स भर दो, कौन कौन सा, K1 K2। अब एक बार ध्यान से देखो, सबका अपना अपना डिस्टेंस, एयर और ये डायलेक्ट्रिक का लेंथ, ये डायलेक्ट्रिक का लेंथ, और ये एयर। अब देखो कितना डायलेक्ट्रिक है और कितना लेंथ एयर का है, तो पूरा पहले डी लिखते थे अगर एयर होता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ अलग अलग मीडियम। अब देखो पहले लिखो लेंथ 1 लेंथ 2 और लेंथ 3, अलग अलग लेंथ नहीं, लेंथ लिखो लेंथ 3। अब सबका उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक को डिवाइड करो, K1 K2 और एयर का 1, दैट्स इट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही बनता है, ये एक फॉर्मेट दिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में दुनिया का हर एक क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट्रिक कॉरस्पॉन्डिंग। तो सर ये यहाँ पे तो नहीं है, नहीं ये थ्योरी बता दिए, ठीक है। अब तुम्हारा सर एक डायरेक्ट्रिक दिया हुआ है, पुट करो बनाओ, अब मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन तुम खुद से करके देखो एक बार, अगर कॉन्सेप्ट वीक होगा तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे एक ही डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, दो नहीं, और थिकनेस को T से इंडिकेट किया, टाइम मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और ये बात बताते हैं, ये एक तरह शॉर्टकट मेथड है C इक्विवेलेंट निकालने का। एक और भी है, तुम इसको लॉन्ग कट भी जा सकते हो, लेकिन इस मेथड से जो बनाओगे ना, कब सर L1 और L2 और L3 लिखोगे, और L1 के कॉरस्पॉन्डिंग K1, L2 के कॉरस्पॉन्डिंग K2 और L3 के कॉरस्पॉन्डिंग, सर L3 क्या है, L3 एयर मीडियम मान लिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना मान लिया मैंने 1, और 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है बेटा। अगर कुछ भी नहीं होता तो नीचे डी लिखते, और डी नहीं लिख सकते हैं सर, डी अकेला जब एयर होता है तब लिखाता है, और मीडियम आता है तब ध्यान में रखना लेंथ और उसका डायलेक्ट्री, लेंथ और डायलेक्ट्री ऐसे लिखते हैं। अब इसको हटा के देखो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वही सॉल्व करता हूँ, ठीक, कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब देखो C इक्विवेलेंट बनाते हैं और एक डायरेक्ट्रिक यहाँ भरते हैं, ठीक है, और ये है K। अब देखो इसका यहाँ से L1 और L2 लिखते हैं, ठीक है। L1 क्या है सर, एयर, और L2 क्या है, मीडियम। तो एयर कितना हो जाएगा, अभी देखो अगर एयर के लिए देखा जाए तो सबसे पहले एयर के लिए कितना होगा, D-T पार्ट एयर है, उसके बाद K1 और L/K, यही आंसर हो गया, इजी है। जितना T था उसका K और जितना एयर था उसका K1 रख के, डी ऑप्शन, ठीक है। अब इसको हैंडल कर लो। अब बेटा यहाँ से कॉमन लेना है तो यहाँ से -T 1/K, ठीक है। चलो 48 बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिए, 47 और 48 में पता कई बच्चे भर नहीं पाते हैं, लिक्विड को कैसे भरना, एयर है और नीचे में डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है तुम्हारा K। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर एयर है और डायरेक्टली कांस्टेंट K है और दोनों किस में चला गया, यहाँ पे पैरेलल। अब इजीली निकाल सकते हैं, C1 कितना, एप्सिलॉन, एरिया हाफ है, याद रखना, डिस्टेंस हाफ नहीं है, तो C/2, और यहाँ डायलेक्ट्रिक वाला पार्ट कितना है, K इंटू एप्सिलॉन A/2, और इसका डिस्टेंस D है। अब इसका कितना, K का वैल्यू दिया हुआ है 4C, तो इजीली लिख सकते हैं, और C/2 को आ रहा है यानी 2C, पहला कितना था C/2 और दूसरा क्या है 2C। अब इन दोनों को ऐड करो, खत्म हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इंक्रीज परसेंटेज पूछा है, C1 प्लस C2 कितना हो गया सर, C/2 प्लस 2C, C/2 प्लस 2C। तो अच्छा चलो ठीक है, C/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करके, इनको ऐड करके तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे C1, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो C1 को चेंज कर लेते हैं पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे देखो इस टाइप से C1 कितना था, एप्सिलॉन A/D, और को ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A/D को C/2, और C2 को कितना लिख सकते हैं सर, K टाइम्स एप्सिलॉन A/D को, तो ऐसे लिख सकते हैं 5C/2। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ 5 दिया था, मैंने 4 लिख लिया था, ओके, तो 5C इसे चेंज करके अब ठीक है, ठीक है, 0.C 0.5, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ से 3C, ओके, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 3C, तो C प्लस 2C कितना हो गया, ये 2C का इंक्रीमेंट था, इसका मतलब 200%। रजिस्टेंस के केस में पढ़ाया था ना मैंने कि जितना इंक्रीमेंट हो तो परसेंटेज में बदल जाता है, परसेंटेज इंक्रीज भी तुम निकाल सकते हो यहाँ से, परसेंटेज इंक्रीज कितना 200%, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा 49 वाला क्वेश्चन में कैसे कर, अच्छा उसमें के मैंने 4 ले लिया था, के 4 नहीं था, के 5 था, इसलिए चेंज किया। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, 49 में दो, एक डायलेक्ट्रिक है और पार्ट कितना एयर का, डायलेक्ट्रिक का पार्ट d/2 तो C1 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया और d/2, और ये कितना हो जाएगा एयर वाला 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट d/2, तो ये कितना है 2c, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स kc। अब इंटू पिंटू कर दो, इजीली निकल जाएगा क्योंकि दोनों किस में चला गया सीरीज में। सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट, इंटू पिंटू करो। अब यहाँ से 2c यहाँ पे कट जाएगा, क्या मतलब 2c कट जाएगा, c कट जाएगा, k+1 आ जाएगा। बहुत ईजी ये ऑप्शन। अब ये भी बहुत ईजी है, अब इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। कैसे कि सर यहाँ पे फिर से ऐसे कर सकते हैं कि हाँ दो C1 C2 किस में चला गया पैरेलल, अब पैरेलल K1 के K2 के टर्म्स में लिख दो, हो जाएगा K1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन A/2 और K2 इक्वल टू C/2, दोनों को जोड़ दो, इंटू पिंटू करो, हो जाएगा। इंटू पिंटू मतलब सॉरी ऐड करना, इंटू पिंटू नहीं करना भाई, ऐड करना C1 + C2, C1 + C2 ऐड कर दो, हो गया, ठीक है ईजिली। अब देखो ये 51 कई लोग बच्चे को डाउट जाता है बहुत, देखना ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो C2 और C3 क्या है पैरेलल पोटेंशियल इक्वल होगा C2 C3 का, ठीक है ये बात पक्का है। अब सर यहाँ C2 C3 कितना डेटा दिया हुआ है उसको देखो, इन दोनों में क्या इक्वल होगा सर C2 C3, ऑप्शन यहाँ से कौन सा जा रहा है दोनों में इक्वल होगा वो देख लो, और यहाँ से इन दोनों का इक्विवेलेंट बना लो। अब लेकिन यहाँ C1 है और C इक्विवेलेंट, उन दोनों में क्या इक्वल होगा चार्ज, और ऊपर से देखो Q1 जो जाएगा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा Q2 + Q3, ठीक है करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q1 इक्वल टू Q2 + Q3 लिख सकते हैं, ऑप्शन 2, बस और कुछ नहीं करना था हम लोग को, ये बात जान लो। लेकिन एक बात बताओ, ऑप्शन 2 नहीं होगा, ये गड़बड़ कर रहे हैं, गलत, ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि सर Q1 इक्वल टू ये है, लेकिन V1 और V2 के बराबर होगा ना, कि V1 जो है इन दोनों के पोटेंशियल के बराबर होगा, V1 इक्वल टू V। अच्छा इसका दो तरीका से लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू V इक्विवेलेंट और V2 इक्विवेलेंट का V2 और V2 V3 बराबर है, इसलिए ये लिख सकते हैं, ठीक है ओके। पहले ही हम लोग देख लिए थे V2 और V3 बराबर है, ठीक है ओके। अब सीरीज के कैपेसिटेंस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर है C1 C2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस ये लगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चार्ज पूछा था। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा इसका निकाल लो भाई, C इक्विवेलेंट कितना होगा 0.1 पॉइंट इंटू पिंटू करो, C इक्विवेलेंट भी और भी दिया हुआ पुट करो, चार्ज निकालो, इजी क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा सिर्फ कैलकुलेशन है करो। अच्छा V1 V2 निकल जाएगा पोटेंशियल, कोरस्पॉन्डिंग चार्ज बाय उसका कैपेसिटर का रेशियो से। आगे चलते 53 में ध्यान रखो, ये भी डाउट पूछता है छोटा, C2 को C1/2 लिख सकते हैं और C3 को C1/2 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा से, ठीक। अब देखो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कि सर V2 और V3 जो है, V2 और V3 इन दोनों को थोड़ा इसको हटा, ये नहीं V2 और V3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि V2 जो है V3 इक्वल होगा, दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, इक्वल होगा पोटेंशियल, तो इक्वल पोटेंशियल होगा। अभी देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा सर C2 और C3 का, सर ये C2 भी है C1/2 और C3 है C1/2, तो क्यों ना C2 और C3 को हम लोग क्या कर दें ऐड कर दें, क्यों सर, क्योंकि इन दोनों को सीरीज है ना, तो सीरीज में तो हम लोग ऐड कर ही सकते हैं ना बेटा। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी है, तुम्हें ध्यान इस बात का रखना है, तुम्हें फोकस होना चाहिए कि क्या करंट में पढ़े थे और क्या कैपेसिटर में चल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर और करंट जो है ना कॉम्बिनेशन है बेटा, पूरा सेट मिक्स होते रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ बना रहा हूँ, C1 इधर है और इधर C2 और C1 का इक्विवेलेंट C1 ही आ रहा है। अब देखो दोनों C1 है, तो दोनों में क्या बोल सकते हैं कि सर चार्ज तो दोनों में सेम ही जाएगा Q, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा चार्ज बाय C1 और दूसरा का पोटेंशियल सेम चार्ज बाय C1 ही होगा। तो देखो V1 V2 इक्वल हो रहा है, और हमें ये पता है कि V1 इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग V3 भी इक्वल होगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखते हैं। 54 में तुम क्या लगा सकते हो, नॉर्मल लूप लगा दो हो जाएगा, अदरवाइज देख लो ये नीचे वाला 16 है, ऊपर वाला 20 है, नीचे वाला 40 अपोजिट है, डोमिनेट करेगा 16 से, दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा लो। सर दोनों के इसमें सीरीज में C इक्विवेलेंट लगा लोगे ना जो आएगा। अरे देखो भाई ऊपर वाला जो बैटरी नीचे की तरफ करंट भेजना चाह रहा है, नीचे वाला ऊपर डोमिनेट करेगा 16, और उसके बाद बस दोनों को हटा C लगा लो, चार्ज के QC भी लगा दो 30 कूलम, बस आ गया।
30 कूलम चार्ज दोनों कैपेसिटर में होगा। अब दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल भी तो निकाल सकते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर का रेशियो, मतलब Q/C1 और Q/C2। पोटेंशियल आ रहा है 10 वोल्ट और 6 वोल्ट। आगे चलो 55। देखो 55 में क्या है कि सर पहला चार्ज Q इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कितना है सर Q इक्विवेलेंट? सर Q इक्विवेलेंट इक्वल C इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें एक एक करके देखो कि 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज दिया था, तो क्या हो जाएगा, तीनों में चार्ज सेम होगा, बस खत्म। ये याद रखना, चार्ज सेम होगा तीनों में। इजी क्वेश्चन था। 56 डील करते हैं। 56 में अगर तुम्हें बोला जाए, अगर 2 रजिस्टेंस तुम ही जान लो, अगर सीरीज में है तो तुम क्या करते थे? सर सीरीज में है तो पहले उन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते थे, फिर करंट निकालते थे। हाँ सर, करंट निकाल के इंडिविजुअल IR करते थे। अच्छा, तो सेम यहाँ भी करेंगे बेटा, पहले Q निकालेंगे CV, उसके बाद आ गया Q 12 कूलम। अब दोनों में 12 कूलम हो गया, तो पोटेंशियल V1 क्या होगा, Q/C1। V2 क्या होगा सर, उसका चार्ज और उसका, दोनों में चार्ज सेम ही है, तो Q/C2। Q कितना, C2 आ गया। दोनों का पोटेंशियल कितना 6 और 4, बस आंसर 1, ऑप्शन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलते चार्ज दिया हुआ है दिस, हमें सब में क्या बताना है, चार्ज और पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो उन दोनों कैपेसिटर को क्या लगा लो, 2 और 6 को हटा के, सर 2 और 4 को हटा के 6 लगा लो, एक कैपेसिटर बन जाएगा। अरे बोलो, एकदम करंट का कॉपी, करंट अगर है तो ठीक है। अब दोनों को हटा के एक लगा लो, कितना सर, 6 फैराड और एक 3 फैराड। अब अगर तुम देखो इन दोनों को हटा के भी एक लगा सकते हो, कितना सर, 2 फैराड का। अब देखो, अब चार्ज निकाल दो, Q = CV। Q कितना है सर, 2, चार्ज कितना होगा 240। ओके, अब दोनों में चार्ज सेम हो जाएगा। अब तुम्हें दोनों में पोटेंशियल निकाल लो रेशियो से, तो कितना होगा इसका पोटेंशियल V1 सर, चार्ज अपॉन 3 कैपेसिटेंस 80 वोल्ट। इसका V2 कितना होगा, चार्ज अपॉन सर C, तो कितना पोटेंशियल आ रहा है सर 40 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल जो है 6 फैराड का, दोनों में 40 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आ गया। अभी सर खाली डिस्ट्रीब्यूट करो, बाकी कोरस्पॉन्डिंग चार्ज निकाल ही लो, जो निकालना निकल जाएगा। V1 V2 V3। ओके, V2 V3 40 आया, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। आगे चलें 58 क्वेश्चन देखो। 58 में क्या दिया हुआ है, 58 में 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 फैराड, इस किसमें तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, और 10 वोल्ट। निकाल लोगे ना, पहले चार्ज C इक्विवेलेंट में चार्ज, फिर Q1 Q2 सब में इक्वेट कर दो, बस निकल जाएगा, सब में चार्ज इक्वल होगा। सेम क्वेश्चन पहले की। 59 इजी है, दोनों को किसमें, सीरीज में है, सीरीज को इक्विवेलेंट निकालो, फिर किसके साथ कर दो, पैरेलल, इसके 1 के साथ, और आ गया। अब सॉल्व कर लो, नॉर्मल क्वेश्चन इजी, ये कर सकते हो। ठीक है, 1 आ गया, दोनों में सेम, दोनों में 2 कूलम आएगा, इजी। 60 नंबर क्वेश्चन देखो। 60 डाउट पूछता है बहुत लोग, देखो 60 में प्यार से बता रहा हूँ, ठीक, प्यार मतलब अच्छे से समझो, इसको टेस्ट में आ सकता है। कॉमन पोटेंशियल निकालने आता है सबको। अनचार्ज का क्या होता है सर, V2 0, ये नोट कर लो। कॉमन पोटेंशियल V/2 आ गया। इंडिविजुअल चार्ज फाइनल वाला U1 डैश और U2 डैश क्या होगा, C1 V डैश, तो C1 V डैश कितना आ रहा है सर, 1/4 आ रहा है। एक का चार्ज कितना आ रहा है, 1/4, ये बात ध्यान रखना। तो इनिशियल का 1/4 आया, अगर दूसरा का इंडिविजुअल फाइनल वाला पूछता तो यही निकलता। 61 ये भी C1 V1 C2 V2। कॉमन पोटेंशियल फाइनल अनचार्ज को कितना मानना, 0, बस CV1 CV2 खत्म। अब देखो 62 में 2 दिया हुआ है, 3 और 6, दोनों कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना। हाँ, और हमसे पूछ क्या रहा है, देखो तो 12 वोल्ट से अटैच कर रहे हैं। ठीक, अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं कि ये ज़्यादा टफ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में चलेगा, जिस फॉर्मेट में बना रहे हैं ना सेम फॉर्मेट में चलेगा। ठीक है, मतलब सर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, बस यही जो तुम्हें याद है, बैटरी बोलते थे, एक स्टूडेंट अपने घर से लाएगा बैटरी, दूसरा स्टूडेंट अपने घर से कैपेसिटर चार्ज करके लाएगा और फिर मुझे देगा और मैं दोनों को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, देखो अभी चार्ज करके लाया C1 को, और कैपेसिटेंस इसको C कितना फैराड था, 3 फैराड, और C2 कितना 6 फैराड। अब हम लोग इसको लगाएंगे किसी बैटरी के साथ 12 वोल्ट का। अच्छा, और यहाँ पे 12 वोल्ट से लगाएं। अब हमसे पूछ रहा है कि 12 वोल्ट से लगाने पे क्या पूछ रहा है, देख रहे हैं 12 वोल्ट है, दे कनेक्टेड इन ईच अदर +1। ओके, ठीक है, चलो अब इसको भी 12 वोल्ट से 3 फैराड, और दोनों को कितना वोल्ट से लगाते हैं, लेकिन दोनों को अगर हम लोग 12 वोल्ट से लगाते हैं तो ये आ जाएगा, और अनलाइक कनेक्शन करना था। अच्छा, लाइक नहीं अनलाइक दिया था, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना हो रहा है, नेगेटिव यूज करें, फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है, 36 - 10 मॉड लगा के
तो अच्छा ठीक है, फिर से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। 62 का देखो कनेक्शन अनलाइक कनेक्शन था। अनलाइक कनेक्शन में क्या था कि मैंने नेगेटिव बनाया नहीं था, C1 V1 माइनस C2 V2 डायरेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर अनलाइक कनेक्शन में। सर अनलाइक में 36 माइनस 72 72 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा 36 डिवाइड 9 इन 4 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल होगा, दैट्स इट, खत्म। अनलाइक कनेक्शन 4 वोल्ट था, मैंने उसको लाइक कनेक्शन बना दिया था इसलिए रब किया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। टाइम तो उसमें 2 मिनट 1 मिनट गया, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं। 63 क्या दिया था, दिस फिर से कॉमन पढ़ेंगे। VDS को लिखा C1 V1 C2 दूसरा अनचार्ज था, अनचार्ज को क्या मतलब 0, फिर आगे सॉल्व कर दो, खत्म। कितना आ रहा है VDS कॉमन पढ़ेंगे 0.2, दिस 1.2 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.2 और डिवाइड बाई 6 डिवाइड 100, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ओके। 100 वोल्ट आ जाए कॉमन पढ़ेंगे, आगे चलो। 64 टोटल एनर्जी है 9। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आने का चांस है। क्यों, मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि सर क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली बोल रहा था। देखो VDS हम सोच रहे थे C1 नहीं ये कॉमन पोटेंशियल देखो लगा रहा है V1 V2 900, नहीं ऐसा नहीं होगा मे बी। अच्छा रुको, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, रुको एक सेकेंड ऐसा नहीं। 64 वाला क्वेश्चन में ये ऐसे रब करते हैं, ये नहीं पूछ रहा है, ये C1 V1 कितना आ रहा है देखो, नहीं ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। 900 इंटू समथिंग 100, हाँ सर कितना आ रहा है ये 90, ऐसा है कि ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ये पूछ रहा है 64, देखो अगर हम लोग पहले चार्ज कर एनर्जी इक्वल है ना, तो V1 का एनर्जी निकालो और ये एनर्जी उसको दे दो सेकेंड कैपेसिटर को, ये एनर्जी था ना सेकेंड कैपेसिटर को देना होगा ये एनर्जी, कैसे, तो बोला है क्वेश्चंस में एनर्जी सेकेंड कैपेसिटर को देंगे तो कितना होगा, तो एनर्जी सेकेंड कैपेसिटर को देंगे तो ये दो इक्वेट कर दिए, दूसरा एनर्जी है तो दोनों का, उसका बैटरी नहीं पता था सेकेंड कैपेसिटर को, क्वेश्चन मजबूरी में मुझे ये करने के लिए दिया, तो VDS 300 आ रहा है। दूसरा कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछा था, अच्छा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, अब अच्छा कैपेसिटर है चार्ज करके अब उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, फिर वही उस कैपेसिटर को अब 2 ओम से, उसके बाद फिर किससे कनेक्ट किया 8 ओम से। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि 2 ओम से कनेक्ट किए और 8 ओम से कनेक्ट किए हैं, तो एनर्जी कितना लॉस होगा दोनों केस में वही होगा, हाफ CV स्क्वायर 4 जूल, अलग नहीं होगा। अब ये देखना 66 वाला, हमको पता है T इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है कैपेसिटर, स्टडी स्टेट ओपन वायर, मतलब कटा हुआ वायर टाइप का, रिमूव कर दो बैटरी को और हम लोग स्टडी करो, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब स्टडी करते हैं, सर उसको हटा दो बैटरी को। अब देखो अब सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है सर, देखते हैं, बैटरी 2.5, अब I निकालो सर 2.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5, अब कितना आ जाएगा यहाँ से रेशियो, सर करंट आ रहा है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर फ्लो आ रहा है, तो हमें कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल चाहिए, तो ये 2 कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल, या तो इसका पोटेंशियल या तो ऊपर वाला 2 ओम का या तो नीचे वाला का पोटेंशियल, ये पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल दे दिए, मतलब हो गया, देख लो नोट करके, पोटेंशियल ए बी, ये है चार्ज C इंटू भी ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे निकालोगे, ए बी निकालने का तरीका है लूप। अच्छा एक बात ध्यान रखना, भी हायर माइनस भी लोअर, और हायर की तरफ पॉजिटिव और लोअर की तरफ नेगेटिव होता है, नोट कर लो। सर पोटेंशियल ए बी का ऊपर वाला कितना पोटेंशियल था IR, आई कितना जा रहा था 2 और 2, तो कितना हो गया सर 10, मतलब ऊपर करंट कितना है 2 है और 2 रेजिस्टेंस I है, IR 2 है, ऊपर का पोटेंशियल नीचे दे दिए कैपेसिटर को, ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया मेरा ये आंसर। और T इन्फिनिटी पे अब देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, स्टडी स्टेट में चार्ज कभी निकालने बोलते हैं पहले स्टडी स्टेट, T0 कंफ्यूज करने के लिए दिया था, I कितना होगा सर, कैपेसिटर हटा के निकाल लो, I V/2R। अच्छा चार्ज कितना हो जाएगा CV, मतलब जो सर जो भी पोटेंशियल A और B के बीच है उसी को रख दो, A और B के बीच पोटेंशियल कितना था V = IR, ओके, I कितना V/R इंटू R, CV/2, ओके। 68 वाला भी तो हो ही गया था, ईजी है। 69 वाला क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है बेटा, क्यों 69 वाला ईजी है, बहुत ईजी। देखो T=0 पे कैपेसिटर पोटेंशियल, बल्ब ऑन करो, बल्ब ऑन करने के बाद अच्छा बल्ब T इन्फिनिटी पे बल्ब ऑफ हो जाएगा फुल चार्ज पे, वायर कट जाएगा तो बल्ब जलेगा क्यों, T=0 पे ब्राइट जलेगा। टाइम कांस्टेंट RC, बहुत बार, आगे चलो 71। सर ये स्पेशल क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, ठीक है, बोलते बोलते पता है थक गए, ठीक है। देखो स्प्रिंग पोटेंशियल
के निकाल लोगे, बोलो के निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, अब देखो क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर है बीच में, इसके बीच में स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का एनर्जी और कैपेसिटर का एनर्जी दोनों इसमें किस रेशियो में है, ये हमसे पूछ रहा है कि किस रेशियो क्या। तो अरे इक्वल नहीं मे बी इक्वल होगा क्या, देखते हैं क्या। नहीं गलती लिख दिया, रुको मिटाता हूँ। एनर्जी इक्वल नहीं है, एनर्जी का रेशियो पूछा था। तो देखो कैपेसिटर का एनर्जी जो है ना उसको निकालो और स्प्रिंग का। तो अभी देखो, अब पहले स्प्रिंग का लिखता हूँ, ठीक। स्प्रिंग का एनर्जी और कैपेसिटर का एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, डायरेक्टिक मत समझना, और ये सी बी स्क्वायर सब कुछ दिया है। के का वैल्यू निकाल के पुट कर दो, दोनों बराबर आएगा 1:1 के रेशियो में। आगे चले सर, आप निकाल के रखें। हाँ, अब ये बताएं स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है सर, 4πr1r2 r1 बस इसको लिख लो, सी प्रोपोर्शनल है इस पर, ठीक है। आगे चलो 73 क्वेश्चन, ठीक है 73 क्वेश्चन, ठीक है 73 क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है 73। बस से हमसे पावर पूछा था, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितना है निकाल लो, एनर्जी कितना होता है, एनर्जी निकाल लो, हाफ सी बी स्क्वायर है चार्ज होने का टाइम, तो दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है, सी दिया हुआ भी दिया है, पुट करो और टाइम भी दिया है और एनर्जी निकालो। अभी कैलकुलेशन तुम करना, छोड़ देता हूँ मैं आगे। 74 में क्या पूछा है, अरे ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत करवाया है क्वेश्चन क्लास में। देखो सबसे पहले n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इन वन सीरीज, और ऐसे ऐसे कितने सीरीज है, mth रो है, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इन वन सीरीज। एक बैटरी लगा दो कितना 2000 वोल्ट का। अब वो गिवन डेटा क्या क्या, देखो एक कैपेसिटर जो है ना मैक्सिमम कितना झेल सकता है चार्ज, वो बता रहा है। एक कैपेसिटर कितना झेल सकता है सर, C1 दिया था, और एक कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना दिया, एक कैपेसिटर का 500, मतलब 500 माइक्रोकूलम एक झेल सकता है मैक्सिमम। उसके अलावा उससे ज़्यादा दोगे तो पंचर हो जाएगा एक कैपेसिटेंस, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो उसी तरह से ऐसे ऐसे कितने हो गए, सी करके 1/n हो जाएगा, 1 है ना, तो 1/n सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/n इंटू एम टाइम्स, क्योंकि m रो है नंबर, और 3 दिया हुआ था इसका आंसर, तो m इक्वल टू कितना आ गया 3n। और हम लोग को पता है कि सर सब q इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, हाँ सर सी इंटू भी इक्विवेलेंट, और यहाँ से हम लोग जानते हैं q इक्विवेलेंट कितना है 500, ऊपर निकालने पुट कर देते हैं, और m कितना, c इक्विवेलेंट कितना m/n, और v इक्विवेलेंट सर दिया हुआ है 20। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके, सर हम लोग को m भी पता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके ये m यहाँ पे 1/n होगा ना, सिर्फ एक ही रो में देख रहे थे, तो 1/n 4 आ रहा है, तो m कितना आ जाएगा 4:, अच्छा सबसे पहले m निकालना होगा, तो यहाँ से m पहले निकाल लो। अरे गलती कर, फिर से क्लियर से बना रहा हूँ, ठीक है, पुराना क्वेश्चन ही सही था, उसको उससे भी देख सकते हो, लेकिन फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, नहीं तो छोड़ दो, इससे हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। आगे चलो, इस क्वेश्चन को देखो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, ठीक है। 74 में क्या बोलता है, 75 में लास्ट क्वेश्चन है, 75 में क्या डील करता हूँ, देखो 75 क्वेश्चन नंबर में, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ईजी क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन क्या है कि इसमें दोनों कैपेसिटर दिया हुआ था, दोनों कैपेसिटर का क्या दिया, दोनों कैपेसिटर का सबसे पहले दोनों का दिया हुआ है पोटेंशियल, क्या कौन सा पोटेंशियल है, दोनों का उनकी पोटेंशियल दिया हुआ है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, तो दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालिए CV और CV। अब एक ऐसा क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 4 के क्वेश्चन नंबर 1 में डील किए हैं, ठीक है, इसमें 1 में डील क्या किए हैं इसको देख लेना, ठीक। और यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि C इक्विवेलेंट और कितना मैक्सिमम कॉमन चार्ज है दोनों को सेफ जोन के लिए, तो दोनों को सेफ रहने के लिए हम लोग को पूछा था मैक्सिमम। तो अभी देखते हो यहाँ से सर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इन दोनों का निकालना होगा, यहाँ से C इक्विवेलेंट C/2 हो जाएगा, तो C/2 पुट कर दो। कैसे सर, यहाँ पे Q इक्विवेलेंट C भी रख देते हैं, और ये C/2 और Q V इक्विवेलेंट, यहाँ से भी निकल जाएगा 2V, यानी कॉमन पोटेंशियल कितना होगा 2V। इसको हैंडल कर लोगे, इजी है, ध्यान रखना। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता भी है टेस्ट में, ठीक है। चलो थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बिगिनर बॉक्स नहीं करेंगे, अब एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा वहाँ